हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। भाई ये वाले पॉडकास्ट हमारे बहुत अलग होते हैं और इन पॉडकास्ट में आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, शादी के बारे में ख़ास तौर से कि शादी का फोबिया अक्सर किसको होता है, लड़कों को होता है ज़्यादा या लड़कियों को होता है, दूर कौन भागता है। और एक सिचुएशन मुझे काशवी एक सिचुएशन मुझे काशवी ने आज बताई, एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि अगर तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो रखा है और तुम टाइम के चलते चलते अगर तुम्हें अपना शादी का राइट टाइम मिल जाए या फिर तुम्हें कोई और अच्छा पार्टनर मिल जाए तो अपने सच्चे प्यार को छोड़ दोगे या फिर नहीं छोड़ोगे, वेट करोगे उसका। तो इसी मुद्दे पे आज बात होने वाली है और हमारे साथ मौजूद हैं काशवी एंड अरमानी। यस अरमानी आपका रियल नाम है? यस अरमानी शर्मा। वाह यार, क्या मतलब होता है वैसे इसका? इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप सर्च कर लेना, एक ही बंदी मिलेगी, मेरी कॉपी है ही नहीं। ब्रांड है लेकिन ऐसे तो ना, नेहा 50 नेहा मिल रही हैं, सिमरन 50 सिमरन मिल, ना ना ना, नाम ऐसा रखो जो इकलौता हो। तो नाम ऐसा है कि पता पूरी दुनिया में, फेमस पूरी दुनिया में, बट कॉपी नहीं है, कोई भी नहीं। अरे अरमानी की कॉपी तो पालिका में मिल रही है, कभी सरोजनी में मिल रही है, अरमानी एक्सचेंज हो रही है, एम्पोरियो अरमानी है, बट वो सारे प्रोडक्ट है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक ही है, लड़की एक ही है। मतलब अरमानी शर्मा सर पूरे प्लेनेट पे, पूरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया कहीं भी उठा के देख लो, अरमानी एक ही है। वाह वाह वाह। तो अरमानी आपसे शुरू करते हैं। हाँ जी। कि पर्सनली आपका शादी पे क्या टेक है, अगर प्रिसाइजली जाएं तो आजकल जैसे शादियों का सीज़न भी है, बहुत सारी लड़कियां शादियां तो कर ही रही हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जो है वो दोबारा शादी कर लेते हैं, और मैरिड मैन से भी हमने सुना है कि लड़कियां शादी कर लेती हैं, जैसे कोई मैरिड है, डिवोर्स हुआ, बिजनेसमैन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां मैरिड मैन में ऐसा क्या देख लेती है? सक्सेस, फेम, पैसा या क्या? चलो, आपने जो टॉपिक बोला कि शादी, सबसे पहले तो शादी का करने का राइट टाइम क्या होता है। सब लोग ये सोचते रहते हैं यार मैं अब करूँगा या मैं तब करूँगा। मैं अभी बहुत अच्छी एज में हूँ, मतलब दिख रही होंगी काफ़ी अच्छी एज में, बट मैं आपको बताना चाहूँगी जब मैं छोटी थी, यानी कि आज से 10 साल पहले, तब मैं सोचती थी कि मैं शादी करूँगी ही नहीं। कौन अपने घर जाएगा, कौन मम्मी का घर छोड़ेगा, यार दूसरों का घर होता है अगेंस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे ही मैं अब एक एज पे आ गई हूँ जिसे सही एज बोला जाता है शादी का, कैन यू बिलीव, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। अब मुझे लगता है यार शादी तो होनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। अब मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार मेरी शादी क्यों नहीं हुई, काश आज से 3 साल पहले मैं कर लेती तो मेरे 2 बच्चे होते, मेरी सेटल्ड फैमिली होती। तो शादी थोड़ा सा डाइसी है, हर एज पे शादी को लेके आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता है। सही कह रहे हो वैसे। लेकिन अक्सर वैसे देखा जाए ऐसा क्यों होता है कि कभी देखा नहीं होगा कि किसी लड़के ने किसी मैरिड लड़की से, मतलब जो लड़की मैरिड हो फिर डिवोर्स हो गया फिर शादी कर लियो, इट्स द अदर वे, कम होता है, कम कि लड़कियां अक्सर शादी कर लेती हैं शादीशुदा से, डाइवोर्स होने के बाद फिर वो शादी कर लेती हैं। क्योंकि लड़कियों का ना ऐसा होता है कि उन्हें चाहिए हर चीज़ परफेक्ट। जहाँ उन्हें दिखा कि हाँ ठीक है, ये सेटल्ड है, वेल मेंटेन्ड है, बैकग्राउंड अच्छा है, डिवोर्स्ड है, डिवोर्स से क्या फर्क पड़ता है यार? जिसकी How एक does नहीं that टिकी matter? दूसरी कैसे टिकेगी? कुछ तो रीजन होगा ना। पर लड़कियां अपने दिल को समझा लेती है, वो फैक्टर कंसीडर नहीं होता। वो पैसा देख रही है ना, और पैसे डिवोर्स्ड के है, लिए। सबसे बड़ा इम्परफेक्ट चीज तो यही हो गई यार कि बंदा डिवोर्स्ड है। पर आप एक बात सोचो, लेमन सोडा सुना, लेमन सोडा, लेमन वो सोडा नमक के बंटा। साथ भी उतना ही परफेक्ट होता है और वो चीनी के साथ भी उतना ही परफेक्ट होता है। तो आप उसे सॉल्टेड भी पी सकते हो और आप उसको, दूसरा क्या था, मीठा भी पी सकते हो, स्वीट एंड सॉल्ट। स्वीट एंड सॉल्ट। एक सेकंड, दोबारा से। नहीं, ये डलेगा वही वाला। यार ऐसे मत करो यार प्लीज। ऐसा हो गया, रियलिटी के साथ आप बैठो, रियलिटी अच्छा चलती ठीक है, है। मैं भूल गई। अच्छा ठीक कोई है, नहीं, जैसे कोई लेमन नहीं। सोडा, तो मैं लड़के को लेमन सोडा का एग्जांपल थोड़ा सा कंपेयर कर रही हूँ। तो जब वो स्वीट एंड सॉल्ट दोनों से एकदम परफेक्ट हो सकता है, फायदे भी हैं और हर किसी की प्रेफरेंस होती है, नहीं मुझे तो सॉल्टेड ही चाहिए, नहीं मुझे तो ऐसी ठीक है, वो लड़का उसके साथ नहीं तो टिका, लड़के को शादी हुई लेमन तो बता दूसरी रहे हो से आप कर एक ली। तरीके से कि लड़का लेमन है और वो कहीं भी फिट इन हो जाएगा। वो निचोड़ा ही जाता है ना। निचोड़ने मतलब लड़के को नींबू बता दिया यार, पर बताओ फायदे यार। भी तो है ना, विटामिन सी भी तो है जो सबको चाहिए। ग्लो तो उसी से ही आता है ना। ये बात भी अच्छा चल ठीक है, अगर देखा जाए तुझे एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया, तेरा परफेक्ट मैन है वो, बट वो डिवोर्स्ड है, कर लेगी शादी उससे? हाँ ऑफ कोर्स,
मतलब अगर परफेक्ट है तो डिवोर्स से क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, उसकी उससे नहीं पर जमी। इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो उसका डाइवोर्स हो रखा है तो वो कहीं ना कहीं किसी उसकी आदत खराब हो या कुछ हो बट वो पहली अगर लड़की को आप पसंद नहीं रेशो आई। उठा के देखोगे ना, पुराने अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिक रेशो देखोगे तो आप ये देखोगे कि सेकंड मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती है। जिनके डिवोर्स होते हैं वो अपनी पहली बीवी से ज़्यादा अपनी दूसरी बीवी को, क्योंकि उन्होंने ठोकर खाई होती है। और हमेशा आपने देखा होगा जब आप एक बार ठोकर खा लेते हो तो आपको खुद ब खुद अकल आ जाती है कि आपको नेक्स्ट वो नहीं करना है, इसीलिए सेकंड मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल और होती किसी है। किसी की तीसरी भी हो जाती है जैसे अभी हुई है फिलहाल फेमस क्रिकेटर ये की। ज्यादा सुना है हमने, शोएब दूसरी मलिक के बाद की। तीसरी हो जाती है। और चौथी भी कर लेते हैं कुछ कुछ, तो ये तो फिर आदत खराब में ही अब आएगा फिर ना। नींबू है वो तो जाएगा ही ना, वो तो सब्जी में भी जाएगा, ड्रिंक्स में भी जाएगा, अब नींबू है। तो अगर किसी बंदे ने 2 बार शादी कर रखी है, उसका डाइवोर्स हो रखा है, लेकिन उस पैसा वैसा बढ़िया है उसका और कैरेक्टर भी ठीक ही है, तो कर लोगे उससे शादी? 2 बार शादी हो रखी नहीं है नहीं उसकी। नहीं, इंसान गलती एक बार होती है, गलती एक बार होती 2 है। बार भी तो हो ना सकती ना है। ना 2 बार बेचारे की वैसे किस्मत 3 बार कैसी कहा है। जाता है कि ना। गलती 3 बार करता है इंसान, फिर सुधर जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो आप 3 कुछ और बात कर रहे हो, वो नहीं 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 नहीं, उसको बीच में मत लाओ। अब तो वो भी लागू नहीं है वैसे, बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ काश नहीं। भी आपका क्या गलती एक टेक बार है? होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ना इंसान कभी सीखता नहीं है, सिर्फ कहने की बात है, गलतियां रिपीट होती रहती हैं होती रहती हैं होती रहती हैं। और डाइवोर्स की बात है तो आई डोंट थिंक सो कोई डाइवोर्स या कोई भी चीज़ मैटर करती है। डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या कहती है। जैसे मैं हूँ, शायद मैं किसी डाइवोर्स बंदे से शादी नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे हमेशा से था कि मुझे जो भी इंसान चाहिए या तो मैं उसकी फर्स्ट या सेकंड गर्लफ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं कि 10 जा चुकी हैं। बिकॉज मुझे वो चाहिए ही नहीं कि वो किसी के साथ लिविंग में रह चुका हो, वो लाइफ की फुल एक्सपीरियंस कर चुका है, घूम चुका है, उसके साथ एक लाइफ जी चुका है। क्योंकि जब वो मेरे साथ लाइफ में आएगा, चाहे वो मुझसे ज़्यादा प्यार करे, बट एक कनेक्ट रहेगा उसका किसी और के साथ, उसकी यादों में। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे खाना खिला रहा है तो उसको याद है मैं उसको भी खिलाता हूँ। मुझे वो चीज़ चाहिए नहीं लाइफ में, मुझे चाहिए कि उसकी सारी मेमोरीज। पर लड़के ऐसे होते नहीं कि जैसे सामने कोई और बैठे तो पिछली वाली को यही- याद यही करें। मैं आपको- मोस्टली उनका ध्यान नहीं होता, उनका उस पे होता है या उस पे होता है कि नई वाली कौन सी आ जाए, गर्ल्स और पीछे बॉयज में वाली यही पे नहीं फर्क होता। होता है। गर्ल्स जब भी बैठी होंगी ना, अगर उसका एक्स होगा तो वो हमेशा बोलेगी यार वो ना मुझे ऐसे खिलाता था, मतलब बोलेगी भी नहीं, मन में यार इसने ना मुझे ऐसे नहीं पकड़ा, वो मुझे ऐसे पकड़ता था, कितना परफेक्ट लगता है। पर बॉय चाहे उसके 50 रह रखी होगी ना, कभी नहीं नहीं, बोलेगा मैं- कि मेरी एक्स ऐसे करती मुझे थी। लगता है लड़के मैं कम इसको करते हैं ये agree- चीज़। कम करते हैं, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, आपका सर्कल, आप किस सर्कल में बैठते हो ये भी डिपेंड करता है। बिकॉज मुझे स्कूल में ही एक लड़के ने प्रपोज किया था, ठीक है, उसने बिल्डिंग से लटक गया, पूरे स्कूल को पता था। बिल्डिंग से लटक हाँ, गया? वो लटक गया फर्स्ट फ्लोर से कि हाँ करो, नहीं ये तो तो मैं आशिकी 3 कर दिया एग्जैक्टली। उसने मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है अभी, इट्स बिन मतलब ऑलमोस्ट 7-8 ईयर, अब जाके उसने शादी करी है, वो भी मेरे से पूछ कर। मेरा कोई उसके साथ अफेयर नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है। उसने कहा शादी मैं कर वेट लूं। करूंगा, हाँ मैं जब तक आप कहोगे मैं वेट करूंगा। तो मेरे लिए अब मैं, उसकी शादी हुई, उसने उस बंदी को बताया कि मैं इसी से प्यार करता था, बस अब मेरी मॉम की हेल्थ ख़राब रहने चालू हुई है, सो दैट्स वाई कि मैं शादी करना चाहता हूँ। एंड शी सेड कि भैया प्लीज़ करो। ऐसे लोग हैं दुनिया में, और मैंने उसको, मेरी गली में ही रहता था, तो आई नो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, कोई कुछ नहीं है पूरी लाइफ में। तो पर ऐसे लड़कियां, हम उस वे में कह रहे हैं कि लड़कियां इस वे में ज्यादा बात करती है कि अपनी पास्ट लाइफ ज्यादा डिस्कस करती है अपने नए बंदे के साथ, ये ज्यादातर हाँ, होता है। लड़कियों में ज़्यादा है कि वो क्योंकि ऐसा लड़कों करता था, को वो एक वैसा चिक चिक नहीं चाहिए ना लड़कों को, कि मैं बोल दूं ये कहे कि जा उसी के पास जा ना, मैं यहाँ का रहूंगा ना वहां, वहां से तो लड़कियां, कटी हाँ, गया है। सुनती कौन तो सुनेगा लेती है। इतनी चिक चिक, तो अपने मन में ही रखो इस बात को। लेकिन लड़कियां किरोती भी ज्यादा, बता 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 और फिर भी मारती है कि अच्छा तूने उसके साथ ये किया है, ऐसे मेरे साथ तो नहीं किया तूने। वैसे जब आप फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज की बात कर रहे हो, मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे मुंह बोले भाई हैं, नाम नहीं बताऊंगी, बट वो देखेंगे समझ जाएंगे। उनकी शादी हुई थी एंड ही इज़ वेरी फेमस, मतलब बहुत फेमस है। शादी हुई, इतने पॉपुलर वो थे। जब बंदा पॉपुलर होता है ना तो उसकी एक्स नेक्स्ट बहुत सारी होती है, मतलब एंड ही इज़ अ मतलब स्टड, वो उस टाइम पे Playboy है। प्ले बॉय थे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और मतलब ठीक है बहुत ही स्मार्ट थे। फिर क्या हुआ, दिल्ली उनकी आपसे शादी बड़ा हुई। कौन आ गया? जी बैठे हैं। देखो लड़कियों के हाथ में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जो हमारी भाभी थी ना, वो हैंडल नहीं कर पाई भाई को, तो भाई का जो चल रहा था वो चलता रहा, शादी से पहले भी शादी के बाद भी वो चलता रहा। बट कुछ टाइम बाद, लड़कियां होती है ना नहीं झेल पाती हैं, कुछ टाइम बाद भाई का डिवोर्स हो गया।
अब कुछ टाइम बाद जब डिवोर्स हो गया तो भाई फिर मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में गया। फिर भाई की लाइफ में एक और लड़की आई, उस लड़की ने जो जादू किया, मतलब कैन यू इमेजिन, प्ले बॉय जिसकी एक टाइम पे 20-20 गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो बंदा नीचे नज़र करके जा रहा है, आ रहा है, चीज़ें सुधार ली हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक बार ठोकर खा ली और उस बंदी को उन्हें हैंडल करना शायद नहीं आया। 5-6 साल की शादी रही, फिर उनका डिवोर्स हुआ। अब जब उनकी शादी हुई है, इट्स बीन 4 years, ही इज माई आइडियल। अच्छा कैन यू इमेजिन, शादी, दूसरी शादी ने उन्हें दूसरी इतना भाभी बदल ने दिया। वशीकरण कर दिया हो। पर मुझे लगता है ये सीखा नहीं है, मतलब ये वही ऐसा ज्यादा नहीं लग है। रहा है कि बंदा पलक भी नहीं झपक रहा, ऊपर भी नहीं देख रहा। करके भेजा है, तुम किसी और को नहीं देखोगे। भाई वो तू बता दिए, इतने शर्ट थे, 20 साल 20-20 लड़कियां घुमाते थे। इस शादी को 4 साल हुए, पिछली वाली 5 साल टिकी थी। 1 साल और वेट करके देख लेते तो मालूम पड़ जाएगा। असलियत पता लग जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, है अब उम्र भी हो गई कोई है ना। सीखता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लड़के हैं जिनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ जाएगी जैसा वो चाहते हैं, Right. बट जब वो आती है तो वो सुधरते हैं, हैं। चेंजेस हाँ, ये तो आते है। हैं, वो सुधरते मतलब हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि पहले क्या था, वो डिपेंड बट करता मुझे कि ऐसा तुम्हें लगता है मिला क्या। लड़कियों को ना थोड़ा सा देखना चाहिए लड़के की फितरत क्या है, क्योंकि लड़के ना बहुत ज्यादा ढोंग भी कर देते हैं इस चक्कर में, शादी करने के चक्कर में, और फिर लड़कियां ब्लेम करती है यार उसने मुझे धोखा दिया। तुम पास्ट रिकॉर्ड देख नहीं रहे, Right. तुम्हें लड़कियों को चुल भी तो रहती है, मैं बदल दूंगी, मेरे से ही हुआ है इसे सच्चा Right, प्यार, right. और लड़के थोड़ा कर भी देते हैं उस वे में ढोंग। और लड़कियां अक्सर ऐसा, हाँ, जो ये कह रहा है कि इसको तो मैं चेंज कर दूंगी 2-3 साल 4 साल निकाल देंगे, 5 साल मालूम पड़ेगा अगला तो शादी हो जाता, बच्चा भी था इसका। ये तक नहीं देख पता लगता उनको कि लड़की प्यार में अंधा नहीं होना चाहिए। बेसिकली लड़कियां थोड़ी प्यार में अंधी हो जाती हैं इस वे लेकिन लड़कियां ना अपने आप भी फंसती हैं ये बोल के कि मैं तो तुमसे शादी करूंगी, और लड़के ने नहीं दी कमिटमेंट, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रह रही है कि शादी हो अंधी जाएगी। लड़कियां अंधी होती है, फिर लड़के ज्यादा स्मार्ट है कि वो खेल जाते हैं इतनी कि यार छुपा भी लड़कियां लिया, प्यार अंधी भी कर होती है लिया। इसलिए लड़के खेल जाते हैं। दोनों ही बात है। वो रीजन वो यही है कि जब आप आंख बंद करते हो तो फिर सामने वाला तो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ या भी। इस चीज में कह दो कि लड़कियां ओवर स्मार्ट होती है नहीं नहीं, ये उन्हें लगता है ना कि हम ओवर स्मार्ट है। पर है नहीं। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे किसी ने मुझे प्रपोज किया, उनकी डीपी लगी हुई थी अपनी वाइफ के साथ, एंड ही सेड हमारा काम से रिलेट था, तो ही सेड एक मीटिंग करना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं मीटिंग के लिए गई, तो उन्होंने कहा मुझे पर्सनली मीटिंग करनी थी, जनरली मैं जाती ही नहीं, अदरवाइज वो पहले ही बोलते। तो मैंने कहा ओके, तो मुझे आप बहुत पसंद हैं, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, फलाना ढिंका एंड ऑल। मैंने लेकिन 1 साल से उनको पहले से जानती थी, हमेशा डीपी उनकी वाइफ के साथ ही थी, स्टेटस उनकी वाइफ के साथ होते थे, तो आप एनी टाइम मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपको मैंने कहा 1 सेकेंड, पहले तो मेरी ना है ठीक है, एंड सेकेंड कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इस बात पे बिलीव कर लें, और अगर मैं ये मान भी लूँ तो भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज यू आर मैरिड मैन। आप खुश हैं या नहीं है ये मेरा मैटर है ही नहीं। मेरे लिए मैटर वो करता है इफ़ आई कम इन अ रिलेशनशिप, पहले मैं ये देखूंगी क्या ये इंसान मुझे डिजर्व करता है, मैं उसे डिजर्व करती हूँ, वी आर परफेक्ट, देन आई कम इन द रिलेशनशिप। सो ये लड़कियाँ क्या करती हैं, किसी लड़के ने कहा यू नो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा और मेरी बीवी से कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है, मैं रात को अलग सोता हूँ उसके साथ, और ये एग्री कर लेती हैं। ये तो गलती है ना यार लड़कियों की, क्या इसमें तो बेवकूफी है। बहुत गलती है, ये तो अपना ही पागल बनाया मैं जा बस रहा है। लड़कियों से सीरियसली ये कहना चाहती हूँ कि मुंह पे आंसर करो उसी वक्त कि आई डोंट ट्रस्ट यू, अपनी बीवी से बात कराओ। निकलो यहाँ से। हाँ, ये सही है। लड़कियां ये भी सोचती हैं यार ये वैसी बीवी से हर्ट है, मैं भी इसको हर्ट कर दूंगी, हाँ। ये फिर ये कहीं का नहीं रहेगा। वो तब होता है जब सॉफ्ट कॉर्नर बना बना लेता ले है ना होता है। लड़का, दया और करवा घर लेता पर ये अपने ऊपर। दिखाएंगे कि देखो बीबी तुम्हारी ही फोटो है, स्टेटस में तुम हो, तुमसे ज्यादा प्यार किससे करूंगा मैं। सोशल मीडिया पे तुम ही तुम, वैसे कोई और। जो लड़का वैसे बीवी के साथ डीपी लग रही है, स्टेटस है, फिर तो तुम आंसरेबल भी नहीं हो, हाँ या ना भी नहीं, कुछ नहीं, सीधा ब्लॉक मारो उसे। हाँ, और ये क्या कि so ना, true। ये भी मीटिंग भी नहीं करनी चाहिए उससे। नहीं नहीं, मुझे तो काम Chatting के लिए भी बुलाया नहीं था, करनी चाहिए, मुझे meeting तो काम दूर से की रिलेट बात था, है। सो मुझे लगा मैं वैसे कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कोई वैसे नहीं, चली मीटिंग जाए। क्या, एक लाइन के बाद आप कहो दोबारा कॉल ना करें मुझे, बात खत्म। और इस पे क्या चीज टेक है कि भाई किस राइट एज कौन क्या है शादी को लेके, कि कब करनी चाहिए लड़की को शादी? मुझे ऐसा लगता है जनरली जब हम यंग एज में होते हैं, हम उस वक्त इतने ऑप्शंस छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में कि हमें लगता है अरे उससे बेटर, और जब हम रियल एज में आते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन तो ख़त्म हो जाते हैं। जब हमारे पास बचता है क्या, एक अच्छा इंसान हो, थोड़ा पैसे वाला हो, अच्छा काम करता हो, एंड विल गेट
सेटल। बट मुझे लगता है कि रियल एज है कि आप 25-26 की एज में शादी कर लो, इसलिए क्योंकि आप मैच्योर उतने ज़्यादा नहीं होते हो, आपको चीज़ों की समझ उतनी ज़्यादा नहीं होती। जब 30 आप क्रॉस करते हो तो हमें ना बहुत क्लैरिटी आ जाती है। अगर आप मुझसे आज झूठ बोलोगे ना तो मुझे पता लग जाएगा आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन वही जब मैं 24-30 की एज में हूँ तो मुझे पता है यार नहीं यार ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है, कर तो लेती हूँ। cheating तो हो जाएगी लाइफ ना? नहीं, लाइफ ना उस टाइम पे बहुत इजी स्मूथली आपकी आगे तक निकल जाती है। और हाँ, 30 के बाद शादी करने के बेनिफिट ये हैं कि जब बोर होने का टाइम आता है लाइफ में, जनरली कहते हैं लोग 35 की एज के बाद या 30 के बाद ना बोर होने लगते हैं, तब उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस चालू होते हैं, वो अलग अलग जगह पे जाना चालू करते हैं। वाइफ कहती है यार अब पता नहीं मेरी लाइफ ना अच्छी नहीं है, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है spark नहीं रहा वो हाँ, वाला। अब वो 30 और 35 की एज के बाद मुझे लगता है कि लाइफ में एज ही नहीं बची होती, तो एटलीस्ट वो लाइफ भी बेटर है। मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं लगता नंबर्स कुछ होते हैं, क्योंकि शायद आपके अकॉर्डिंग 25 राइट एज होगी, मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग 18 राइट एज थी। मेरे अकॉर्डिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादी की सही उम्र होती है जब आप यहाँ से बड़े हो जाते हो, जब आपको दिमाग में, अगर एक लड़की और लड़का अगर उसके दिमाग में है कि यार मेरी लाइफ में ना मैं तो हुई हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम भी झेल रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी झेल रहा हूँ, क्या मैं रेडी हूँ मेरे जैसा एक और, जिसे बोलते हैं हम सफ़र लाइफ पार्टनर, प्लस मेरी फैमिली के जैसी एक और फैमिली, यानी कि क्या मैं 1+1 होने के लिए रेडी हूँ। मतलब हम घर में ऑलरेडी 12 लोग हैं, क्या मैं 24 को डील करने के लिए रेडी हूँ। नॉट फाइनेंशियली, क्योंकि खाना पीना हर कोई अपना देख लेता है, ठीक है। मेन बात होती है कि आप रिश्ते कैसे निभा रहे हो। जैसे मैं एक लड़की हूँ, अगर मुझे घर चलाना आता है, अगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे अब फील होता है, अब जाके मुझे फील होता है, एज नहीं कि हाँ यार मेरा अगर ससुराल होगा तो मैं चला लूँगी, मैं घर का काम भी कर सकती हूँ, मैं ऑफिस में एक वर्किंग वो हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्क भी कर सकती हूँ, मैं ऑफिस भी जा सकती हूँ, और हाँ मुझे रिलेशनशिप भी चाहिए। तो राइट नाउ आई एम रेडी फॉर दीज 3 थिंग। तो अगर मैं इन 3 चीज़ों के लिए रेडी हूँ तो मुझे लगता है मेरी ये राइट एज है। आपके लिए भी अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है बॉयज़ का भी, कि आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो और आपको ऐसा लगता है कि आप उस लड़की को भी संभालोगे प्लस उसके घर वालों को भी संभालने के लिए रेडी हो, वो आपकी राइट। ये दिमाग नहीं, इसमें भी दो ऑप्शन है, सॉरी, Mine, है ना। हाँ। एक्चुअली क्या है, एक लड़के ने मुझे प्रपोज करा, वो बिल्कुल कुछ नहीं करता था, लेकिन वो लड़का जेन्युइन लॉयल, मतलब घर में रहने वाला बंदा, किसी लड़की से बात ना करने वाला, तो मतलब मुझे तो सब कुछ मिल गया ना लाइफ में, लड़की को चाहिए क्या। लेकिन काम का जब टाइम आता है ना तो नल्ला तो है वो वो। कुछ नहीं, ठीक है, मैंने देखा उल्टा वो मुझसे ही पैसे मांग रहा है। तो अब क्या है, वो करेक्ट है। अब मैं सोचूं यार लॉयल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, तो और हैंडसम भी साथ में, तो एक ये भी था। लेकिन अगर अर्निंग नहीं करेगा, अगर या तो मेरी अर्निंग इतनी अच्छी है कि ठीक है दोनों का सर्वाइव हो जाए, तो भी इंसान शादी कर ले एक बार को कि चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि लड़का मेहनती हो। एक तो होता है कि आप काम करना ही नहीं चाहते हो, लेकिन आप काम कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, सबका एक टाइम आता है, सबकी लाइफ जाती है, अच्छी आती है, लो होती है। तो आई बिलीव कि ये डिपेंड करता है कि ये, मुझे नहीं लगता ये पैसों से रिलेटेड है। पर लड़कियों का जरूरी नहीं है ना, अगर वो फाइनेंशियल मतलब मेरे लिए तो नहीं है, और मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए होना भी नहीं चाहिए। अगर मान लो तुम इतने इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, मतलब तुम इतना कमा रहे हो कि 2 लोग सरवाइव कर सकते हैं, तुम्हारा तो husband है, डेफिनेटली तो मैं तुम शादी कर शादी लूंगी, मैं हमेशा कर लूंगी, बिकॉज एक अच्छा इंसान मिलना आज की डेट में कहते हैं ना, वो मोमबत्ती लेके ढूंढने के बराबर है करंट जनरेशन में फिलहाल। भले ही नल्ला है वो, लेकिन तू कमा रही है। नल्ला अगर उसमें काम करने का वो नहीं है ना कि मैं करना ही चाहता हूँ, तो मैं नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल। मुझे पसंद है कि मैं 24 घंटे काम करती रहूँ, पर तो उसमें मुझे- मोटिवेशन है करने की, कुछ हाँ, करना चाहता है तो तो मैं कर लेगी। डेफिनेटली उसको चूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल वो काम कर लेगा। एंड नथिंग इज परफेक्ट, कुछ पर भी ऐसी perfect लड़कियां बहुत नहीं कम है। होती हैं। लड़कियां अपने पे ज्यादा ध्यान देती हैं कि भाई मैं कमा रही हूँ तो मैं ही अपना खर्चा देखूं, मैं अपने पे खर्च करूं, फैमिली को क्या चलाऊंगी। ये थोड़ी लड़कियों की ज्यादातर थिंकिंग ऐसा कुछ होती नहीं है। है, मैं अपने घर की बड़ी लड़की हूँ और मैं पूरी फैमिली भी देखती हूँ और मैं सब चीज़ देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। अभी आपकी शादी नहीं हुई ना, शादी के बाद But की बात नहीं, कर जैसे रहा है वो। जैसे शादी के शादी के बाद हो बाद गया, भी। शादी के बाद भी चल हस्बैंड तक तू कह देगी चल ठीक है हस्बैंड नहीं कमा रहा, थोड़ी बहुत देती हूँ, लेकिन जहाँ बात आती है उसके घर वालों की, तो लड़कियां हिचकिचाती हैं, नहीं, भाई मैं मैं इसको against क्यों हूँ। पालूं, मैं तेरा परिवार को क्यों पालूं। नहीं, मैं अगेंस्ट हूँ, अगर शादी के बाद वो नहीं कमा रहा है तो आपको कमाना पड़ेगा, सॉरी,
ये लाइफ आजकल के जो हमारे खर्चे हैं, हमारी चीज़ें हैं, आपको कमाना पड़ेगा, नो मैटर तुम कितना भी कमा रहे हो, डजंट मैटर। और वो बंदा सिर्फ कमा नहीं रहा, अदरवाइज सारी क्वालिटीज है जो तुम्हें नहीं चाहिए। चाहिए, नहीं चाहिए कमाओ वाला होना चाहिए। क्योंकि आप मेरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो। यार मैंने कल नहीं देखा, आपने कल नहीं देखा, कल को मेरा कुछ हो गया, आप फायदा नहीं है ना। आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी। आप कमाओ ना कमाओ, मैंने जब स्टार्ट भी किया था बात कि पैसे यहाँ से ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ से कमाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से भी मैं उतनी स्ट्रांग हूँ। आपको यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ कल को मेरी फैमिली में कुछ हो जाए, मेरे फादर को कुछ हो जाए, कुछ आई एम इंडिपेंडेंट, कि मैं अपनी फैमिली चला सकती हूँ। इसका कोई वो नहीं है कि नहीं और मेरा पति ना कमाए, मैं तो बहुत अच्छा कमाती हूँ। नहीं, आपके पति को भी कमाना चाहिए, चाहे थोड़ा कमाए कम कमाए। डिपेंडेंट आप किसी पे मत हो, चाहे फादर हो चाहे मतलब ये सोसाइटी में कह लो कि लड़के का ज्यादा जरूरी है, लड़की कमाए ना कमाए वो फिर भी चलता है ना। एक बारी को मुझे ऐसा नहीं भाई लगता। जरूरी है, और मैं तो सफेवर में हूँ इसके, लौंडों को कमाना चाहिए। बहनचो लौंडे हो यार, तुम नहीं कमा रहे, तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारी प्रक्रिया है वो और यार। कहा भाई मैं करीना कपूर नहीं हूँ, सॉरी मेरा पति घर चलाए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को समाज भी चाहिए। नहीं भाई हमें भी पसंद है यार कमाना, हम तो आए दुनिया में कमाने के नहीं, लिए। लड़कों की यही सोच है कि लड़के कमाना ही चाहते हैं, लेकिन बाय चांस वो वाली बात हुई है ना कि बाय चांस लक नहीं चल रहा तो एक अच्छा पार्टनर और मिल मुझे जाए। लगता है कि मैं वो लड़कियों में से हूँ कि अगर मेरा बंदा हार्ड वर्किंग है और इस टाइम वो कमा नहीं रहा है, तो मुझे पता है कि मैं उसको सपोर्ट करूंगी और मैं उसको खड़ा कर दूंगी। इतनी पावर होनी चाहिए लड़कियों में भी। ये नहीं कि आप घर में बैठे हो और आप कह रहे हो नहीं यार मेरे को तो तू ही करके देगा सब कुछ। नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। आज मेरा टाइम है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास काम है, अगर उसके पास नहीं, दैट डजंट मीन इट कि मैं उसको लो कर दूं। बहुत बढ़िया। दिल्ली जी आपके हिसाब से क्या एज है शादी की सही? भाई मेरे हिसाब से कब करनी चाहिए मतलब इंसान एज तो नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है कि अगर तुम स्टेबल हो गए हो, एज इन तुम कमा रहे हो पैसा, और तुम्हें अगर अच्छी लड़की मिल गई है, मान लो कोई बंदा स्टेबल हो गया 24-25 साल में, अच्छी लड़की को डू यू मीन अच्छी लड़की एज इन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक लड़की से प्यार पसंद हो हो गया, मुझे basically जो पसंद है, लड़की। मेरी फैमिली को पसंद है, आपकी क्या क्या डिमांड है, मतलब कुछ ऐसा वो मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट में मैसेज करके। अच्छी, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी लड़की? भाई मतलब अरमानी की तरह तो ना हो, आपकी तरह तो ना हो बिल्कुल भी। मजाक कर रहा हूँ, बट एनीवेज अगर बंदा स्टेबल हो गया फाइनेंशियली और उससे अगर अच्छी लड़की मिल गई जिससे वो शादी करना चाहता है, प्यार करता है, फैमिली भी विलिंग है, तो उसे कर लेनी चाहिए। इसमें एज का मेरे हिसाब से नहीं है। अगर बंदा सेटल्ड है किसी भी एज में तो बंदा हाँ, कर ले। और अक्सर 24-25-26 साल के बाद ही बंदे स्टेबल होते हैं, Exactly. क्योंकि काम करते हैं और समझ में आता है। एज इज जस्ट अ नंबर। आपका क्या टेक है भाई? वही है भाई कि एज का नहीं कह सकते कि लड़का जब भी सेटल्ड है तब कर ले, लड़का जब भी उसको लग रहा है हाँ भाई संभाल सकता है अपने परिवार को और एक और लड़की को, तो कर लेनी चाहिए लड़के को। और लेकिन लड़की का मुझे लगता है मैटर नहीं करता कि वो, मतलब ये होना चाहिए कि चल पढ़ाई पूरी हो जाए, और लड़की किसी भी एज में शादी कर रही है मैटर नहीं करता, क्योंकि लड़की ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि काम भी करती हैं तो अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करती हैं, अपना ध्यान ज़्यादा देती हैं, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की ज़्यादा रहती है टुवर्ड्स Exactly. कि मुझे घर चलाना है, ये चलाना Exactly. है। लड़कियां कर सकती हैं 24 में भी कर सकती हैं, 23 में, जब भी उनके माइंड में आ जाए कि भाई मुझे कर लेनी चाहिए, मैं एक घर संभाल सकती हूँ या अपने बायोलॉजिकली आप को। ऑल्सो आजकल ऐसा हो रहा है ना, कंसीव करने में प्रॉब्लम, वो भी मेजर इश्यूज आ रहे हैं, लड़कों को भी आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत थोड़ा ज्यादा। जल्दी कर लेनी चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि 31 के बाद वो कंसीव करना, इसलिए इनफर्टाइल मैंने ज्यादा हो कहा- जाती है लड़कियां। इसलिए मैंने कहा था कि एज मैटर करती है। ये बायोलॉजिकल एज मैटर हाँ, करती है। बायोलॉजिकल, बिकॉज क्या होता है हम लोग सोचते हैं कि नहीं 30 के बाद, बिकॉज मैच्योरिटी ना इंसान को इतना बदल देती है कि हर चीज में कमियां लगती हैं, क्योंकि वो इतना परफेक्ट ढूंढता है कि रियलिटी में परफेक्शन तो कहीं है ही नहीं। सही बात है, पर यही है कि राइट एज तो ऐसा सच कुछ है नहीं। तीनों का यही ओपिनियन, तुम्हारा भी रहेगा, आपका ये क्या है? आपको मेरा तो चला ये जा रहा है। ओपिनियन क्या है? हाँ बताओ। मेरा तो ये ओपिनियन है, लॉन्डो को लेनी चाहिए झिक के मौज। हाँ, मौज लेने के मौज लो और अपने ना गोल सेट कर लेने चाहिए कि भाई मेरे को लाइफ में ये एक्सपीरियंस एज इन, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे को एक चीज़ करनी है, जैसे अपनी यूरोप ट्रिप है तो एक वो होना चाहिए कि भाई मुझे घाट का पानी पीना है, मुझे ट्रैवल करना है, मतलब अपने गोल्स बनाने चाहिए। ये नहीं है पैसा कमा लिया, पैसा आ रहा है चलो अब शादी कर लूँ, अबे सालो थोड़ा एक्सप्लोर करो लाइफ को, थोड़ा घूमो, थोड़ा दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप एक्सपीरियंस लेते हो ना वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहते हैं, वही आपकी सच्ची कमाई है।
क्योंकि पैसा देख के आप सोचो मैं स्टेबल हो गया, मैं शादी कर लूं, हो आप भोंदू, कोई आपको चूतिया बना जाए कल को बिजनेस में, कोई आप भाई लेकिन अगर जो बंदा पैसा बना रहा है स्टेबल हो गया तो वो भोंदू तो नहीं भाई होगा, जरूरी मतलब नहीं उसे है ना, चूतिया नहीं अभी काटेगा। जरूरी नहीं है हाँ। कि मान ले बहुत से लोग होते हैं जो अपने डैड के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें पता है उन्होंने जिंदगी भर ये करना है यहाँ- और पैसा भी आ रहा है, अब पर यहाँ पे दो उन्होंने कुछ चीजें- गेम हाँ, नहीं खेला, यहाँ पे कुछ दो- एक्सप्लोर नहीं करा, खुद से कुछ नहीं करा। उन्हें लग रहा है कि चलो फैमिली भी कह रही है मेरा बिजनेस तो सेट है ही, मैं डैड का हाथ बटा ही रहा हूँ तो मैं शादी कर लेता हूँ। पर मैं ये एक अलग है, ये मतलब अलग ये चीज कह है रहे कि कि एक्सप्लोर करो मैं खुद ये को, कह रहा हूँ थोड़ा अगर अपनी आपको चीजों को। पैसा भी आ रहा है, आप अच्छा भी कर रहे हो ना, तो भी थोड़े लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लो, आप वो ताकि सेज हो आप तो उससे- सेज को एंजॉय हाँ, करो, अगर आप हर- बैचलर हो तो बैचलरेट एंजॉय करो, हाँ, कि अगर आप मतलब मैरिड आप- हो तो मैरिड एंजॉय हाँ, करो, कि marriage आप हर चीज का हर फेज इंजॉय कर रहे हो, और जब उसके बाद आपको लगे ना यार कि हाँ मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब मैं वैसे भी स्टेबल तो हूँ ही, मेरे को अब कुछ और नहीं करना लाइफ में एक्सप्लोर, तो मैं शादी कर सकता हूँ, तब करो। वरना ना वो शादी के बाद वो रिग्रेट रह जाते हैं, यार मैंने वो वाले मजे नहीं करे, तो फिर उस गिल्ट में आप अपने ना पार्टनर के साथ भी थोड़ा इनजस्टिस करते हो कि यार तुम मुझे ये नहीं करने देती, तुम मुझे लॉन्डो के साथ नहीं जाने देती, तुम दोस्तों के साथ नहीं घूमने देती। आपने सब करा है तो आपको पता है कि क्या आप मिस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम सब लोग एडल्ट हो गए, हम सब अपना चाइल्डहुड मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब चाइल्डहुड में थे तो तब हम क्या सोचते थे, सब बड़े हो जाएंगे, ये तो मिलेगा, बड़े हो जाएंगे तो वो मिलेगा। अब बड़े हो गए तो अब लगता है काश काश, तो इस काश को मिटाने के लिए अभी जो राइट एज है ना उसको जी लो। एंजॉय तो फुल करो भाई, शादी करनी है नहीं करनी, एंजॉय पूरा करो। नहीं शादी तो करनी है, लाइफ के मजे लो, शादी तो करनी है, ये एक शादी के बाद भी लाइफ के मजे आते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं, पर आते ये हैं, वाली तो पूरा सोचना enjoy बेटर है, क्योंकि क्या होता है कई लोग शादी करने के बाद फिर वो चीजें करते हैं जो वाइफ को एडजस्ट नहीं होती, बिकॉज हर वाइफ चाहती है कि टाइम ले, आपस में बैठे, आपस में साथ में ही जाएं घूमने फिरने। तो ये शादी भाई से देख, पहले की करने life वाले better है। किसी ने पहले कितनी मौज मार ली हो, हाँ। कहीं भी घूम लिया हो, अगर चीट करना है, मुंह मारने वाली बात अगर तुम कह रहे हो तो वो उसके बावजूद भी करेगा। नहीं, पर ये कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ ज्यादा चिल या घूमना, तो वो तो एनीवेज फिर भी होएगा, ये थोड़ी इसलिए है। मैंने कहा था कि जो 30 और 35 की एज है उसके बाद जो लोग शादी करते हैं, इसलिए वो इतना रिलैक्स जोन में रहते हैं कि उनको पता है हमने सारी लाइफ जी ली है। राइट, पर उसमें फिर वही है ना, कि बायोलॉजिकल हाँ, एज में आ जाती है बायोलॉजिकल का फिर। इशू आ जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन है ना वो लेट ही शादी कर रही है ना, अभी पहले बहुत जल्दी शादियां हो जाती वही है, एक चीज देख लो, या तो बायोलॉजिकल देख लो या अपना शौक देख लो, लेकिन वही है, हर चीज की एक लिमिट होती है कि मैंने अब इतना कर लिया, बस अब ठीक है, ज्यादा बट पार ये भी लिमिट मत भी ना करो भाई उस चीज अंदर को। से आती है, ऐसा नहीं हाँ, कि तुमने अंदर से पहले जब मौज आ ले ली, जाए, तुम अब शादी किसी के को बाद शौक ही मौज नहीं नहीं है। लोगे। हाँ। जो करने वाला है ना वो शादी के बाद 50 साल हो जाए ना फिर भी थाईलैंड भरेगा, मौज लेकर आएगा। सब करने वाले करेंगे भाई, सीधी सी बात है, उम्र कोई सी भी हो। बेसिकली आपके कुछ शौक होने चाहिए और वो शौक आपको शादी से पहले पूरे कर लेने चाहिए। अगर आपको उन चीजों का जेन्युइनली शौक नहीं है तो इन्फ्लुएंस होके नहीं करना चाहिए, वो कर रहा है मैं भी करूं। Right. खुद को पहचानना ज्यादा जरूरी है एक सर्टेन एज पे कि मुझे क्या पसंद है, तो आप डिसीजन बेटर ले सकते हो कि आपको भाई अपनी limits पता मतलब होनी अब अगर बीवी कह रही है तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो लड़के को पता है कि हाँ यार चल मैं इसे टाइम देता हूँ, क्योंकि वहां तो मुझे जाके यही करना है। कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यार वो क्या कर रहे होंगे, मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, उसे पता है, उसने एक्सपीरियंस करा है, उसे पता है ठीक है चल यहाँ टाइम दे देता हूँ, वहाँ तो यही होगा। तो मतलब पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। भाई मुझे लगता है ये जो लाइन थी ना आपकी कि हमें अपने बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है, कि हमारा कैरेक्टर क्या है, लूज कैरेक्टर है, बहुत ऑनेस्ट कैरेक्टर है, हम लोग कैसे हैं, ये हमें खुद को पता होना चाहिए, उस अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ के डिसीजन सही लो। बात है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए आप 10 जगह जा रहे हैं और आपने शादी कर लिया है। पहले आप अपने आप को देखो कि भाई मैं एक के साथ रह सकता हूँ, तो आप करो। सही बात है। भाई जब अच्छी लड़की मिल जाएगी ना किसी बंदे को जो उसे चाहिए, तो वो प्यार तो उससे ही करेगा। देख लड़के तो ऐसे ही होते हैं, शादी हाँ, भी उससे बिल्कुल। करेगा फिर वो मुंह नहीं मारेगा। अगर वो शादी कर रहा है मतलब उसको उससे प्यार नहीं हुआ है, उसको फिर और 6 लड़कियां भी दिख रही हैं, Right. उसको उससे प्यार है तो उसको कोई और दिखेगी ही नहीं। इसलिए वो ये बेटर बात है कि तब तक करो ही मत, जब तक आपको नहीं लगे तब तक करो ही मत, सही बात है, ये जब लग जाए तो कर। तभी। हाँ, तो भाई सबने अपने अपने मुद्दे बता दिए है ना, सबने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। जनता भी कमेंट करके बता देगी भाई शादी तुम्हारी। पे लेके आपका क्या टेक है भैया, जनता भी बता लेकिन दे। मुझे खास इनका टेक बहुत अच्छा लगा, किनका? जो मेरे राइट में बैठी है, जस्ट राइट में बैठी है, काशवी। काशवी। मुझे अपने आप बता दो बेहतर है। और इनका टेक अच्छा लगा, इनकी डीपी में सलमान जी लगा रखे इन्होंने कवर पे, तो फोन के हाँ वॉल भाई, पे। बहुत बड़ी फैन है ये, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई। और बात हो रही है शादी की, बताओ सलमान तो खान। इसीलिए मुझे इनका बढ़िया लगा, बढ़िया जी। तो चलो दोस्तों मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। और तुम कुछ कह रहे थे, तुम कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? मैं कहते आई एम श्योर कि शादी इनसे ही होगी मेरी, गारंटी।
अच्छा जी, पर तुमने तो पैर छू लिए जाते ही, तो पति की तो पैर छूते हैं, तो तुमने पति मान लिया पहले ही। बचपन से माना हुआ है, सारे करवा चौथ के तुमने पास तो रखे माना हैं। हुआ, उन्होंने सारी माना जो हुआ। समझदार बातें करी यही जीरो हो जाती भाई है। तुझे बड़ा अच्छा लग रहा था पॉइंट। अबे ये तो कह रहा हूं मैं तो सार्कास्टिकली कह रहा हूँ। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि जिस दिन उनको एक ऐसी लड़की मिल जाएगी जो उनके लिए डिवोट हो जाए, जैसा वो चाहते हैं वैसे रहे, सिंपल, और उनको कुछ नहीं चाहिए, सिंपल अच्छी लड़की घर में रहे, कोई फलाना ढिंग का काम वन, उस दिन वो शादी कर लेंगे, और वो मैं हूँ। मैं उनके लिए सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जैसे वो कहीं वैसे रहने के लिए तैयार हूँ पूरी जिंदगी। बताओ, अभी इतना ज्ञान पेला दिया। कि अपने आप को जानो, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, हमने बात ये करी- मत करो, वो मत करो, और जाके कल्लू भाई पे न्यौछावर। हमने बात करी थी प्यार की, कल्लू भाई जैसे आप कहोगे वैसे रह लूंगी, बिल्कुल बिछ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन है। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए लाइफ डिवोट करना। लेकिन एज तो देखो, लेकिन ये भी तो बात है, तुम उनसे मैंने प्यार बचपन करते से देख के उनको बड़ी वो हुई भी हूँ। तो आप पे उतना ही डिवोट हो जितना आप हो रहे वो हो। हो जाएंगे। नहीं, तुम तो उनसे नहीं प्यार हो रहे करते ना, हो। वो तो कह ही नहीं रहे ना। शादी उन पे करना तो तो हजार हजार कहते option है। तो आप उनकी बीवी होते। उन पे यही एक ऑप्शन थोड़ी है। जिससे शादी हो जाएगी हो जाएंगे। बताओ, ये तो लाइव एग्जांपल देख लिया हमने, जो लड़कियां बेवकूफी करती है। मैं बदल नहीं, दूंगी, नहीं, आई बदलना कैन नहीं चेंज है। मैं हिम। एक बात बताऊं, मैं जब छोटी थी ना, तो जब मुझे पता लगा इनके इतने सारे अफेयर्स हैं एंड ऑल, तो मुझे लगा ठीक है ना यार, मैं उससे प्यार करती हूँ, ही इज हैप्पी, आई एम फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां ये ज्यादा सोचती हैं कि क्या हो गया, मुझे तो पसंद है। और हाँ, एक तरफ यही तो करती है उनसे प्यार, वो थोड़ी करते हैं इनसे प्यार। का होता है। और हाँ, Divorce मेरा cases प्यार इसीलिए कोई ज्यादा ऐसा नहीं होते है, हैं। आई कैन डाई फॉर हिम। जब वो एज में भी हो जाएंगे ना, अगर मुझे लगता, मैं उनकी पूरी सेवा करना चाहती हूँ, एंड मेरा मन है कि मेरी लास्ट ब्रीथ उन्हीं के साथ हो। नहीं, तुमने अच्छी बात करो, लेकिन इतनी बेवकूफी सही नहीं है। क्योंकि इतना एज गया, वो आपके फादर की उम्र के होंगे। देखो वो सलमान खान है, देखो वो सलमान खान है, तुम्हारे माता पिता भाई बहन फैमिली उनसे भी बड़े होंगे, और पिताजी क्या? से भी। क्या बात बड़े कर रहे हैं हो? वो बहुत। पिताजी से भी बड़े उम्र के आदमी से। जब मैं छोटी तो मुझे उनकी चलो एक क्वालिटी बता दो कि भाई इस क्वालिटी से मुझे प्यार है। क्वालिटी से कभी प्यार नहीं होता मुझे। अगर वो कुछ भी कर दे क्या life में, पसंद है आपको कितना उनके कुछ बारे भी में? खराब करते तो भी मैं प्यार उनके करूंगी। बारे में क्या पसंद है कुछ तो आपको? पसंद होगा, उनका डांस, उनकी एक्टिंग, कुछ तो पसंद मुझे होगा। सब कुछ पसंद है, उनकी सारी खराब As a चीजें और person. सारी अच्छी चीजें। मुझे लग रहा है खराब ज्यादा है। सबसे अच्छा क्या लगता है सल्लू भाई में, ये बताओ। दो बेस्ट क्वालिटी मुझे उनकी आंखें पसंद है बहुत ज्यादा। तेरे मस्त। और शायद वो जब यंग थे तो वो दुनिया को पसंद थे, सब कहते थे वो तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। ऑल। और अगर मैं आज कहूँ तो लोग कहते हैं अरे यार बुड्ढे हो गए हैं सलमान खान, बट मुझे आज भी पसंद है। जब वो बिल्कुल बुड्ढे हो जाएंगे मुझे तब भी पसंद रहने वाला है। तुमने थोड़ी देर पहले कही थी ना कि शुभम जी ने बहुत अच्छी बात कही है, अपने आप को जानो पहचानो। तो तुम अपने आप को जानो पहचानो, गलत मैं कर अपने रही आप को जानती हूँ। हो। गलत कर रहे मैं हो, अपने आप को जानती हूँ। जानती है इसीलिए तो कह रही है वो। गलत कर रही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। कर गलत रही है लेकिन। बट एनीवेज ये तो मजाक चल रहा है। चलो भाई, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन आप लोग इन दोनों को रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इनके यहाँ पे आ रहे थे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नाम भी यहाँ पे आ रहा था। प्लीज गो एंड फॉलो दीज टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, मिलते हैं आपसे। और हमारी मर्च के नए डिजाइन आ गए हैं। ये देखो एवोल्यूशन, और बड़ा ही प्यारा कलर है, लाइलैक। ये मेरा favorite इसमें है। हुडी भी है, ये कलर और favorite ये है तो भाई मेरा, लाइलैक। क्या यार ही मुझे कहें। लाइफ में पहला लड़का मिला है जिसको ये लाइलैक कलर बोलना आता है। मुझे मतलब सीरियसली कलर की नॉलेज है। मुझे लगा था लड़कियों को ही knowledge वैसे क्या बोल देते हैं लड़के? पर्पल। लीलैक। 99% बॉयज इसे पर्पल बोलेंगे, लाइलैक तो नहीं बोलेंगे। क्या बात है यार, नाइस। यही चीजें तो हमें अलग बनाती हैं। क्यों गाइस, चलो मिलते हैं आपसे। बाय। बैलून ही कह दे। चलो जी, चलो जी, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय।